दिन पुलिस लाठीचार्ज करेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या हल्के में ले लिया जेन जी को? देखिए, सरकार को कभी भी छात्रों को ये हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो छात्र है, जो छात्र शक्ति है, बहुत मजबूत होती है। पूरी दुनिया में जब जब छात्र उठे हैं, वो कुछ ना कुछ वो करके ही वो खत्म करते हैं बात को। अगर वो किसी बात पे को उठा रहे थे, ये जो दिखाया, जो जो कुछ हुआ है पिछले कई दिनों में, ये मतलब चाहे वो कॉकरोच पार्टी का की लीडरशिप हो और उनका नाम हो, लेकिन इसमें जो आम स्टूडेंट भी जो है, उसके अंदर जो दबा हुआ जो गुस्सा था, वो सब बाहर आ गया है। और ये लोग जो आए हैं, ये किसी की मोबिलाइजेशन करके नहीं आए, वो अपने आप खुद ब खुद आ गए हैं। जो इतने सारे शहरों में जो एक तरह से छात्र सड़कों पे हैं, वो सब खुद ब खुद आए हैं। वो इस चीज पे अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं, और उनको दिख रहा है कि हम अगर अपनी आवाज उठाएंगे तो फिर हमारी कोई भी आवाज नहीं सुनेगा। इसके ऊपर एक और इसका जो है, सरकार को इस चीज से नसीहत लेनी चाहिए कि जो है कि अपने आप को, जो अपनी शक्ति और अपने उसको एरोगेंस वगैरह जो है, जो अहंकार है, इसको कम करना चाहिए। लोगों की बात सुननी चाहिए। ये जिंदगी में और ये खास करके लोकतंत्र में टू वे ट्रैफिक होता है। अगर कुछ लोग कहने की कुछ बात सोच रहे हैं, उनकी बात सुनो, उसके ऊपर अमल करने की सोचो, उसके ऊपर विचार करो। बनिस्बत के जो सरकार के कुछ लोग सोच रहे हैं, उस बात को थोप दे लोगों के ऊपर। ये जो है, ये उसका ही नतीजा है कि सड़क पे ये लोग आए हुए हैं। ये भी अभी तक तो डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान की हटाने की। अब जो है, जिस तरह से पुलिस ने पीटा है, तो जो है कि लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसीज हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ लोग जो जुड़े हुए हैं, उनकी भी कई जगह पे अब राहुल गांधी वगैरह डिमांड कर रहे हैं कि होम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना चाहिए। ये सब चीजें जो है कि अच्छे संकेत नहीं देती। सरकार को अभी भी, सरकार के पास मौका है कि इस स्टूडेंट से बात करें, और अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटाना भी पड़े तो हटाने में कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार के पास और लोग हैं, और इतने लोग हैं, उनमें से कोई नया मंत्री आए, कोई नई नीति लेकर आए, कोई क्रेडिबल चेहरा आए, तो आगे चल सकती है बात। इसको दबाने से काम नहीं बनेगा। जी जी, दबाने से काम नहीं बनेगा। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें, इन छात्रों की बात करें, तो बात केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अटकी है। बहुत पुराना 2015 का एक स्टेटमेंट है राजनाथ सिंह का। जब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि जनाब, ये यूपीए की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है और इसमें ऐसे इस्तीफे होते नहीं हैं। लेकिन फिर भी बात इस्तीफे पर अटकी है। संसद में चर्चा नहीं हो पा रही है, महत्वपूर्ण बिल है। धर्मेंद्र जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, क्या सरकार मान जाएगी? क्योंकि एक मैसेज जा रहा है कि सरकार अहंकार में है, सरकार ऐसे फैसले नहीं लेती है। यहां जो बच्चे हैं, ये अपने घर में अपने माँ बाप से चर्चा कर रहे हैं, और जो माँ बाप सरकार की तारीफ कर रहे हैं या चेहरों की तारीफ कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपको हो क्या गया है? आप सड़कों पर देखिए, हमारी भावनाओं को देखिए। एक नया विचार जन्म ले रहा है और यह विचार बड़ा खतरनाक है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि चलते हुए सदन में, जब बात बनती नहीं दिखाई दे रही है, चलते हुए सदन में, बीच सदन में हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए? हो सकता है कि चलते हुए सदन में जब गतिरोध चल रहा है तो धर्मेंद्र प्रधान खुद खड़े होकर कह दें कि भाई अगर बात इस्तीफे तक ही है तो चलो, मैं देश इसमें इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मनोज जी, मुझे जो लगता है कि सरकार अभी हाल फिलहाल, जो मैंने पहले कहा, जी हाल फिलहाल इस बात पर तैयार नहीं होगी, इस्तीफे पे कतई तैयार नहीं होगी। स्टेप वो सब ले रहे हैं, जो संभव कार्रवाई है वो सब पूरी करने को तैयार हैं, लेकिन इस्तीफे पर सरकार भी अभी अड़ी हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि हाल फिलहाल ये स्थिति बनेगी कि वो इस्तीफे पे राजी हों। एक और मैं महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं जी कि जैसे आपने देखा होगा कि कांग्रेस, जो विपक्ष, कांग्रेस सहित जो पूरी विपक्ष है, उसको छात्रों का समर्थन है। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी सोनम वांगचुक का कोई नाम नहीं लिया, कभी भी। हम्म कल मेरी संसद में एक बड़े कांग्रेस नेता से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं, सोनम वांगचुक तो वो कभी भी पलट सकते हैं या कभी भी ये अनशन अपना खत्म कर सकते हैं। तो बोले हम सोनम वांगचुक को हम सपोर्ट उस तरीके से नहीं करना चाहते हैं जिस तरीके से कि हम छात्रों को कर रहे हैं। और रात में फिर हमने देखा कि सोनम वांगचुक ने अनशन अपना तोड़ा। हम्म तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से छात्रों को जो सपोर्ट मिल रहा है विपक्षी पार्टियों का, और जैसा पंकज जी ने कहा कि आम छात्र भी और आम पेरेंट्स भी वहां आए हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग स्वस्फूर्त पहुंच रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में छात्रों के साथ भी मॉरल सपोर्ट बहुत बड़ा है, सीजेपी के पास भी मॉरल सपोर्ट बहुत बड़ा है। तो मुझे नहीं लगता है कि सीजेपी भी इतनी जल्दी स्टेप बैक होगी अगर इस्तीफा नहीं होता है तो अभी लगता यही है कि अभी ये कसमकस की स्थिति अभी कुछ दिन और चलने वाली है। जी पंकज जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस एक तो जंतर मंतर पर नहीं जा रही है, राहुल गांधी जंतर मंतर पर नहीं जा रहे हैं, वो अपनी अलग जगह चुन रहे हैं, और दूसरी चीज है कि आज सीजेपी ने देश भर में प्रदर्शन बुलाया, कल कांग्रेस ने पूरे देश भर में प्रदर्शन बुला रही है। यानी कि कांग्रेस ये चाह रही है कि सरकार अगर हो सकता है कि इन संगठन को या सोनम वांगचुक को तैयार कर ले, मना ले, जैसा कि धर्मेंद्र भदौरिया बता रहे हैं, फिर भी कांग्रेस इसको लंबा खींचने के मूड में है, क्योंकि वो जान रही है कि देश भर के युवा इस मुद्दे के इर्द गिर्द सोच भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। मनोज जी, आप ठीक कह रहे हैं। जो कांग्रेस जो है इस मुद्दे को जो है वो शुरू से राहुल गांधी नीट इम्तिहान को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और उस मुद्दे की ओनरशिप किसी को लेने नहीं देंगे। सोनम वांगचुक ने बेशक वहां पे बैठे, सोनम वांगचुक ने एक रोल अदा किया। कांग्रेस को हमेशा संदेह था कि मतलब इस चीज का डर था कि सोनम वांगचुक को सरकार मना सकती है और उनको उठवा सकती है। तो वो जो है कि वो इस मुद्दे को जो है कि क्योंकि छात्र जुड़ गए हैं इस मुद्दे के साथ, तो कांग्रेस को लगता है कि इस मुद्दे से हमारी जो है कि दोबारा से रिवाइवल हो सकता है और जो सड़क पे आना जो है इसलिए वो आ रहे हैं क्योंकि जो पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर जब भी कोई डिस्कशन होती है तो कांग्रेस ने हमेशा ये आरोप लगाया है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, स्पेशली लोकसभा में ओम बिरला जी, वो एक तरह से इम्पार्शियल नहीं होते, वो पक्षपात करते हैं और जो असली डिबेट को ऑब्जेक्टिवली होने नहीं देते। तो इसके चलते जो है कि कांग्रेस को लगता है कि संसद के अंदर तो सब चीजें बीजेपी के कंट्रोल में है, लेकिन सड़क पे जहाँ पे लोग इस वक्त नाराज होके चल रहे हैं तो शायद जो है कि जो उनकी बात है वो लोग सुने और लोगों तक पहुंचे और जो है कि सरकार के भी कान खुले और जो है कि वो लोगों की बात को मानकर जो भी करना है, चाहे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या बाकी कुछ कदम उठाने हैं वो हो। ये पूरे जो इशू है इसमें सरकार की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह आता है, इसलिए सरकार को बहुत तरीके से और बहुत संभल के इसको संभालना पड़ेगा, नहीं तो जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा जो है बिगड़ जाएगी। वाकई ये स्थिति जो है बिगड़ जाएगी। और मुझे लगता है कि धर्मेंद्र जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि फिलहाल लगता नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, इसलिए भी कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो विपक्ष का मनोबल बढ़ जाएगा, और जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो जितने भी ऐसे छात्र हैं, राहुल गांधी ने आज एक छात्र को भी दिखाया कि किस तरीके से पीटा गया, फिर ये तो गलती तो पुलिस की है, और पुलिस किसके अधीन आती है? गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो फिर विपक्ष गृह मंत्रालय का इस्तीफा, गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने लगेगा। फिर उसके बाद जो राहुल गांधी की पुरानी मांग है कि भाई प्रधानमंत्री को भी माफी मांगनी चाहिए, तो फिर विपक्ष इस पर भी हंगामा करेगा। तो अभी जो एक बॉक्स है, पिंडोरा बॉक्स है, वो सरकार चाहती नहीं है कि कैसे भी करके पहले इसको ठंडा कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए।